हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की, मतलब कि सन का ट्रांजिट। अभी सूर्य जो है वो मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन 15 मई को सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और 15 जून तक वो यहीं पर रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जब सूर्यदेव जो हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कुंभ लग्न के जातकों पर क्या पड़ेगा। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए जो वृषभ राशि है वो उनके चौथे घर में पड़ेगी। चौथा घर मतलब सुख का घर, आपकी माता का घर, आपके वाहन का घर, प्रॉपर्टी का घर, आपकी मानसिक शांति का घर, आपकी प्राइवेट लाइफ का घर, आपके जो भी एटमॉस्फेयर है, घरेलू वातावरण जो है उसका घर। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके चौथे घर से रिप्रेजेंट होती है। तो सूर्य जो है अभी इसके पहले आपके थर्ड हाउस में थे, मेष राशि में। अब वहाँ से निकलकर 15 मई को वो आपके वृषभ राशि में मतलब कि चौथे घर में आ जाएंगे और यहाँ पर 15 मई को आएंगे और 15 जून 6:51 तक मतलब 6:51 तक यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही साथ बुध देव जो हैं वो भी 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 6 जून तक यहाँ पर रहेंगे। अतः कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनको सूर्य के साथ साथ बुध के भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और ये कब होगा? ये होगा जब सूर्य या बुध या फिर शुक्र आपके महादशा पैटर्न में कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड हो, चाहे वो महादशा में, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में, या फिर कैसे भी आपका चौथा घर एक्टिवेट हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे किसी ग्रह के यहाँ पर बैठने पर जिसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या किसी ग्रह की दृष्टि से, किसी भी तरह से अगर आपका चौथा घर एक्टिवेटेड है तो आपको सूर्य और बुध दोनों के गोचर के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब सूर्य आपको किस तरह से प्रभावित कर सकता है? सूर्य यहाँ पर आपके 7th हाउस की लॉर्डशिप लेके आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है और दृष्टि कहाँ डाल रहा है? आपके प्रोफेशन पर, आपके 10th हाउस पर। तो हर हाल में आपके प्रोफेशन को तो ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अब किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य क्या होते हैं। सूर्य होता है आपका अहम, आपका अहंकार, आपका स्वाभिमान, आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका चरित्र है वो आपके पिता, सरकार, अथॉरिटी, पावर, उच्च पद, आपकी आत्मा, जो हम बोलते हैं प्योरिटी या पवित्रता, उसकी पराकाष्ठा, क्योंकि आत्मा से पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। आपका आडंबर, दिखावा, आपका लीडरशिप स्किल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपकी हड्डियों को, आपके बाल को, इनको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जब चौथे घर में होंगे तो क्या होगा? सूर्य को हम एक क्रूर ग्रह भी मानते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे चौथे घर में आकर वो कहाँ पर आ गए हैं? अपनी शत्रु राशि में आ गए हैं। शत्रु राशि में आने की वजह से क्या होगा? हम बोल सकते हैं वो थोड़े से पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि जितना वो अपनी मित्र राशि में या न्यूट्रल राशि में जितना खुलकर अपना प्रभाव दिखा सकते थे, यहाँ पर वो उतना नहीं दिखा पाएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी जो लग्जरी है, जो सुविधाएं हैं आपके घर पर,
आप कहीं न कहीं से कुछ ऐसा होगा कि आप उनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके घर में है, तब भी आपको चैन नहीं है, आपको सुख नहीं है। आपकी जो मानसिक शांति है, वो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ, कुछ न कुछ हलचल हो चुकी है घर के अंदर। आपका मन अशांत सा रहेगा। ये आपकी मैरिज लाइफ़ या प्राइवेट लाइफ़ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि 7th हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है, राइट? आपको अपनी माता का विशेष ध्यान रखना है, उनकी तबीयत भी, उनकी हेल्थ का स्पेशली थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है और आपकी जो माँ है, यदि आप मेल हैं, तो आपकी जीवन साथी और आपकी माँ, दोनों के बीच में प्रॉब्लम रह सकती है। और यदि आप फीमेल हैं, तब भी आपका जो पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है और आपकी माँ, उन दोनों के बीच में मतलब प्रॉब्लम आएँगी, सास-बहू या सास-दामाद। आपको यदि मैरिज लाइफ़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ध्यान रखना, वहाँ पर केवल आपकी ईगो के चलते आ रही है। आपको और आपके जीवन साथी को, दोनों को अपनी ईगो साइड में रख के ही बात करनी होगी, आगे बात बढ़ानी होगी, तभी थोड़ा-सा आप बेटर फ़ील करोगे, अदरवाइज़ आपकी मैरिज लाइफ़ में प्रॉब्लम आ सकती हैं। यदि आप बिज़नेस में हैं, आप रिटेल बिज़नेस में हैं, आपके जो कस्टमर हैं, उन कस्टमर से भी आप जो बात करें, आप कृपया सोच समझ कर बात करें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। कि हो सकता है जो आप बोलें, सामने वाले को, जो आपका कस्टमर है, उसे लगे कि आप बहुत अहंकार में भरकर आप बात कर रहे हैं, बहुत ईगो के साथ आप बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको, जो आपका कस्टमर है, आप उसको लूज़ कर दें, राइट? तो थोड़ा-सा सँभल कर आपको बात करनी है। आपको कहीं पर भी अपना बढ़ावा नहीं दिखाना है, मतलब झूठी शान में नहीं रहना है, अहंकार कहीं नहीं दिखाना है। बड़े बोले बिल्कुल मत बनिए कहीं पर भी। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपके करियर में कुछ प्रोग्रेस होगी, कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है। यदि हो सकता है, यदि आप प्रमोशन का अपना वेट कर रहे हैं, तो ये टाइम ऐसा है कि शायद आपका प्रमोशन हो जाए। आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एक अथॉरिटी वाले पोजीशन में आ जाएँ। प्रमोशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके अंडर में और लोग आ जाएँ। आप पहले एज ए टीम मेंबर थे, अब आप लीड बन जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है जहाँ पर आपके आपके पास थोड़ा-सा पावर आ सकता है। और साथ ही साथ आपके वर्क स्पेस में, आपका जो कार्यस्थल है, जो भी आपका क्षेत्र है, वहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं, उनको लगेगा कि आप थोड़े से एरोगेंट हो रहे हैं। क्योंकि जब पावर आता है, अथॉरिटी आता है, और यदि आपको काम कराना है, तो आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। और जब आप अथॉरिटी दिखाएँगे, तो लोगों को ऐसा फ़ील होगा कि आप में थोड़ा-सा एरोगेंस आ गया है। आपको जो भी सिचुएशन हो, वहाँ पर अपने कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा यूज़ करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा है जो आपके लिए की होगा, और आप अपनी कम्युनिकेशन से ही लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, अपना लीडरशिप स्किल दिखा सकते हैं, और एक सक्सेस की तरह आप जा सकते हैं, सक्सेस की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपके लिए जो की होगा सक्सेस पाने के लिए, वो आपका बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन, आपका नेटवर्क, कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आपको आगे लेके जाने में मदद करेंगी। साथ ही साथ यदि कोई ऐसा है जो कि जॉब की तैयारी कर रहा है, उसकी जॉब लग सकती है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है या गवर्नमेंट से जुड़ सकता है। इसके साथ ही साथ यदि सूर्य आपकी कुंडली में प्रॉब्लमैटिक हैं, पीड़ित हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपको सरकार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहीं न कहीं से आप ऐसी जगह फँस सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि जो भी हायर अथॉरिटी है, जो अधिकारी हैं, या जो आपके बॉसेस हैं, या सरकार हैं, या पॉलिटिशियन हैं, कहीं न कहीं से आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो रही है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अपनी हड्डियों पर, घुटनों पे, जॉइंट पर यदि किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ़ दिखे, इसका मतलब आपका सूर्य जो है वो नेगेटिव जा रहा है। आपको थोड़ा-सा वहाँ पे ध्यान रखना होगा।
ये एक ऐसा समय है जिस पर आपको आपका नाम बदनाम भी हो सकता है और आपका नाम बहुत प्रसिद्ध भी हो सकता है। मतलब आपको सूर्य की ये पोजीशन नेम और फेम भी दे सकती है और आपको ह्यूमिलिएट भी कर सकती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो एक्शन होंगे, जो आपकी बातचीत होगी, वो क्या है और कैसे आप कर रहे हैं। इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपकी पद उन्नति को भी दिखाते हैं और आपको पद से गिरना भी दिखाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हैं, अब डिपेंड करता है सूर्य आपकी कुंडली में कैसे हैं, एक्चुअल कुंडली में, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो अपनी कुंडली के अनुसार ही सूर्य का देखें, अपने ऊपर एनालिसिस करें कि सूर्य आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहे हैं या पॉजिटिवली। अगर नेगेटिव आपको लग रहा है कि सूर्य आपके लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो आप सूर्य के उपाय कीजिए। सूर्य के उपाय के फॉर्म में आप गेहूं का दान करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए और सबसे अच्छी रेमेडी होगी कि आप भगवान राम की प्रार्थना कीजिए, भगवान राम को याद कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। यदि आप उनकी आराधना करते हैं तो सूर्य देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अहित नहीं करते हैं आपका। तो यदि आप भगवान राम का उपासना करते हैं, भगवान राम की उनकी पूजा करते हैं, तो आपके लिए ये समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, जहाँ पर आपको प्रोफेशन में और कैरियर में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स से, फैमिली फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता लगे कि उनकी कुंडली में सूर्य जो है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो उसका उपाय कर पाएँ और उनके लिए ये सूर्य का जो ट्रांजिट है वो कैसा होने वाला है। यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो, कोई कंसल्टेशन लेनी हो आपको, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी आपकी समस्या यदि आपको ज्योतिष के थ्रू रिजॉल्व करानी हो, उसका उपाय आपको ज्योतिष के थ्रू लेना हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मेरी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर मैंने दे रखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं। आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या व्हाट्सएप कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।